हेलो फ्रेंड्स, ये मंथ जो है हमारा अक्टूबर मंथ है, त्योहार से भरा हुआ मंथ है और इसमें बहुत सारे त्योहार आते हैं और लगातार आ रहे हैं। तो हर एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में पैसों की टेंशन त्योहारों पर चलती ही रहती है, क्योंकि त्योहारों पर बहुत पैसा खर्च हो जाता है हमारा। तो आज की वीडियो में मैं आपको 6 पॉइंट ऐसे बताने वाली हूँ कि अगर त्योहारों पर इन पॉइंट का इम्प्लीमेंट आप करेंगे तो आपके बहुत पैसे बचेंगे और आप टेंशन फ्री होकर जो है अपना जो है त्योहार आप इंजॉय कर पाएंगे और फेस्टिवल को आप अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं अगर इन जो 6 नियम बताने वाली हूँ इनका अनुसरण आप करेंगे तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो महिला हो सकती है, चाहे कोई जेंट्स हो सकता है। वीडियो सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि त्योहारों को बहुत ही कम पैसों में कैसे सेलिब्रेट करना है इसके बारे में, और बिना टेंशन के अपने जो भी फेस्टिवल है, दीपावली, करवा चौथ, और ये जो मंथ है फेस्टिवल का ही मंथ है पूरा, तो फेस्टिवल पर अक्सर करके पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। हम इन नियमों को अगर पालन करेंगे तो हमारे पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे और बहुत अच्छे से बिना टेंशन के हम जो है अपने त्योहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आपसे एक स्पेशली रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि त्योहार पर अपना बजट जरूर बनाना चाहिए। ऐसा होता है, देखिए हम लोग क्या है कि कभी कभी हर त्योहार पे सबका ही होता है कि हमें अपने किसी रिलेशन वाले को गिफ्ट देना है या फिर किसी के लिए किसी के घर मिठाइयाँ भिजवानी है। ऐसा होता ही होता है क्योंकि हमारा ये कल्चर है, हमारे इंडियन कल्चर में हर किसी को गिफ्ट देते हैं और अपना जो है हर किसी के जैसे कहीं आस पड़ोस में मिठाई भेजना हो गया या फिर किसी के बच्चों को गिफ्ट देना हो गया, ये होता ही होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मान लीजिए जैसे किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या फिर मिठाई भिजवाना है किसी के घर में, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है कि थोड़े पैसे में कुछ होता नहीं है, तो उससे पहले हमें अपने पैसे लेने चाहिए और हमारी कितनी सैलरी है, हमारे पास कितना पैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना बजट बनाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमें 20 लोगों को या फिर 10 लोगों को गिफ्ट देना है और 4-5 लोगों के घर में मिठाई भिजवानी है, तो उससे पहले अपना पूरा लेखा जोखा करिए और अपना एक बजट प्रिपेयर कीजिए। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है कि आप इतना खर्च कर सकते हैं, इतने लोगों में गिफ्ट जो है आप डिवाइड कर सकते हैं और आप जो है इतने घरों में मिठाइयाँ भिजवा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट बनाएं और उसी के अनुसार सामान लेकर आए। क्योंकि हमारा नॉर्मल बजट जो होता है उसमें कोई फेस्टिवल नहीं होता, उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है और त्योहारों पर लगभग सबके घर में एक्स्ट्रा खर्च होता है। तो आप कृपया करके एक बजट अपना पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिए कि हमें कितना खर्च करना है, किस किस को गिफ्ट देना है, इस सब के बारे में पहले ही नोट डाउन करके अपना एक बजट बना लीजिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि जैसे दीपावली का समय आ रहा है, इसमें धनतेरस भी आती है। कोई बोलता है धनतेरस पर हमें गोल्ड खरीदना है, कोई तो लोग जैसे होम खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं नई, क्योंकि दीपावली में ना काफ़ी सारे ऑफर आते हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी छूट मिलती है हमें, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या है कि कुछ नई चीज़ें लेने का वो रखते हैं। और माना जाता है कि दीपावली पर सामान खरीदते हैं वो बहुत शुभ मुहूर्त होता है हमारे मतलब इंडियन कल्चर के हिसाब से। तो इसके लिए हमें जैसे कोई जैसे बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि कोई फ्रिज लेना चाहता है, तो सब दीपावली पर ही बहुत ज़्यादा सामान खरीदा जाता है हमारे इंडियन कल्चर में। तो हमें क्या करना है, इससे पहले ही कम से कम 1 साल पहले या 6 महीने पहले एक आरडी जरूर शुरू करनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे एक वीडियो शेयर की है, उसमें भी बताया था मैंने, उसमें आपको इन्वेलप में पैसे रखना बताया था कि आप हर फेस्टिवल के लिए इन्वेलप में पैसे डालते रहें। तो यहाँ पर एक मैं आरडी का ऑप्शन दे रही हूँ। यहाँ पर हमें
महीने 6 महीने पहले एक आरडी शुरू कर देनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आरडी आप बैंक में जाके करें या पोस्ट ऑफिस में जाके करें। आप वो पैसा आरडी में जैसे जमा करने वाले हैं 10,000 कम से कम जैसे 1,000 या 2,000 मंथ में आप जैसे आरडी में जमा करने वाले, उस पैसे को आप घर में एक इन्वेलप में रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसे ही आपका दिवाली आएगा तो उस समय हमारे पास क्या होगा कि थोड़ा सा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। जैसे 10,000 का सामान लेना है तो मान लीजिए हमने 6 महीने पहले स्टार्ट किया आरडी को, तो हमारे पास 6,000 रुपये हो गए, तो हम उसमें 4,000 रुपये और ऐड करके कोई 10,000 का सामान ले सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है कि अपने पुराने निवेश को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे पहले हमने कोई मतलब निवेश किया है और उस स्कीम में हमें घाटा जा रहा है, या फिर हमने उसको सही से नहीं देखा, या फिर उसकी कोई भी पॉलिसी हमने सही से नहीं पढ़ी और वो हमें अलाउ नहीं हो रही है। तो आप अपने पुराने निवेश को ज़रूर देखें, और कुछ गलतियाँ हुई हैं उस निवेश में तो उस गलती से क्या है हम सीख सकते हैं कि आगे वो गलतियाँ हमें रिपीट नहीं करनी है। ऐसा होता है कि दीपावली पर बहुत सारी स्कीम आती है निवेश करने के लिए, तो आप उन स्कीम से सीख सकते हैं। जो पुराना निवेश आपने किया है उससे आप सीख सकते हैं कि हमें कैसे पैसा निवेश करना है, कैसे नहीं करना है। और दीपावली पे कोई भी स्कीम अच्छी है तो आप उसमें जरूर निवेश कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर कि जब भी आप त्योहारों पर कभी भी किसी से कोई भी सामान या फिर पैसा उधार ना लें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे उधार ले लेते हैं, कभी कभी ग्रोसरी वाले से सामान उधार ले लेते हैं, या फिर वो क्रेडिट कार्ड से तो वो लेते ही लेते हैं, उसके बारे में तो हम अगले पॉइंट में बात करेंगे। या फिर जैसे अपनी किसी मित्र से उधार ले लिया, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम त्योहारों पर मैंने पहले ही बताया आपको कि हमें बजट बनाना चाहिए। अपने बजट के हिसाब से सारे काम करने चाहिए। अगर आपका बजट आपको इतना खर्च करने के लिए अलाउ कर रहा है तो उतना ही खर्च करिए, उससे ज़्यादा खर्च करना बेफिजूली हो जाएगा। तो आपको भी ना त्योहारों पर उधार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहले हम किसी से ले लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी से पर्सनली उधार लेते हैं तो वहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ जाता है। क्योंकि लोग आजकल आप किसी के पास जाइए पैसे मांगने के लिए, वो इंटरेस्ट पर ही आपको पैसे देते हैं, और जब हम उसको चुका नहीं पाते तो वो उसको और डबल कर देते हैं। तो वहाँ पर फिर झगड़ा कर लो उनसे, फिर ये बात ठीक नहीं लगती है। त्योहारों पर कोई भी चीज़ उधार नहीं लेनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया आपको कि अपने बजट के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। पांचवा पॉइंट आता है कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ कम से कम करें। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके 1-1, 1.5 लाख की चीज वो खरीद तो लेते हैं और फिर उसकी EMI बनवा लेते हैं। अब वो उसकी ना किस्त हर महीने जाने लगती है। पहले तो वो ताव में आके त्योहार फेस्टिवल में, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, आपके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल है, उससे आपका अच्छा काम चल रहा है, लेकिन दीपावली पे ऑफर आया है कि वहां पर 5,000 रुपए की छूट मिल रही है। जब 5,000 रुपए की छूट मिल रही है तो आप उस 5,000 की छूट के चक्कर में आप न्यू गाड़ी परचेस कर लेंगे, और वो आपके पास पैसा नहीं है, आपने क्रेडिट कार्ड से वो गाड़ी जो है, बाइक जो है आपने बाई कर ली, फिर उसकी किस्त बनवा ली आपने उसके पैसों की। अब वो किस्त आपकी सैलरी से हर महीने कटेगी। जब आपके पास एक बाइक थी तो उसमें थोड़ा पैसा लगाकर अगर उसमें कुछ कमी थी तो रिपेयर करवाया जा सकता था और उस बाइक को आप यूज कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया कि 5,000 की छूट मिल रही थी, इसीलिए आपने नई बाइक परचेस कर ली। तो जब उसकी किस्त आपके वहां से कटेगी तो आपको बाद में अफसोस जरूर होगा। तो कभी भी मतलब शॉपिंग कर, ये मैंने बताया भी है कि जब भी कोई बड़ा सामान लेना है तो उसके लिए कम से कम 2-3 दिन आपको सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि जिस चीज की नीड हो उसी चीज को खरीदिए। जब हम बिना नीड के भी कोई सामान खरीद लेते हैं ना तो बाद में हमें बहुत अफसोस होता है। और जब क्रेडिट कार्ड की जब हम जो है उसकी EMI दे नहीं पाते क्रेडिट कार्ड की, तो हमें उस पर 40% एनम का ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए आप क्रेडिट कार्ड का यूज कम करिए, और कम करने के बावजूद भी क्रेडिट कार्ड मैं तो कहती हूँ यूज करिए ही मत। मैं कभी अपनी लाइफ में क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करती हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। जब भी पैसे खर्च करें आप कैश में खर्च करें, और अपने घर से जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं तो हमेशा एक लिस्ट प्रिपेयर करके जाएं, जिससे कि लिस्ट से आपको पता रहेगा कि हमें क्या परचेज करना है और क्या
नहीं परचेस करना है। अगर आपका बजट अलाउ ना करे तो वहाँ पर आप पैसे खर्च बिल्कुल ना करें, चाहे वो आपका 1 भी रुपया हो। छठवां पॉइंट आता है, ये वीडियो का लास्ट पॉइंट है, ये मैं लगभग आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि इस पॉइंट को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपने पैसे का लेखा जोखा जरूर रखें, क्योंकि ऐसा होता है फेस्टिवल में हमने कहीं से उधार ले लिया, उसका अगर हमने कहीं नोट डाउन नहीं किया तो वो हमें, मान लीजिए हमारी मेमोरी इतनी शार्प तो होती नहीं है कि हम उसको महीनों तक याद रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो कभी कभी कोई चीज़ हमारे दिमाग से निकल जाती है तो फिर वो भी हमारे लिए एक बड़ी टेंशन बन जाती है। तो इसीलिए हमें अपनी हर चीज़ का लेखा जोखा रखना चाहिए, कहाँ पर हमने कितना खर्च किया, किससे हमने कितना उधार लिया, या फिर अपना पैसा किसी को दिया तो हमने उसको कितना पैसा दिया, और कोई सामान हमने अगर परचेस किया है तो हमने कितने का परचेस किया है, और इसकी ईएमआई अगर हम देंगे तो कितनी देंगे, क्या है क्या नहीं है, हर चीज का नोट डाउन आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं ना, सुना भी होगा आपने कि पता नहीं हमारे पास इतना पैसा था कहाँ खर्च हो गया। तो जब आप जो है इसकी राइट डाउन नहीं करेंगे और आप इसका एक ब्लूप्रिंट नहीं बनाएंगे तो आपको पक्का में पता नहीं चलेगा कि आपका पैसा कहाँ खर्च हुआ है। और ये अक्सर करके त्योहारों में तो होता ही होता है, क्योंकि त्योहारों की चमक दमक में हम इतने खो जाते हैं और हम पैसा ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। अगर जहाँ पर आपका 1 भी रुपया खर्च हो रहा है, अपने जेब में एक डायरी और पेन रखिए, तुरंत उसको नोट डाउन करिए, तो आपको पता चलेगा कि हमने पैसा कहाँ मतलब जरूरी खर्च कर दिया, कहाँ गैर जरूरी खर्च कर दिया। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारा पैसा गैर जरूरी खर्च हुआ है तो वहाँ पर आपको अगले मंथ में ध्यान रखना होगा, वहाँ आपको खर्च नहीं करना है, उन खर्चों को आप कट कर सकते हैं। आप जब ऐसा करने लगेंगे, अपने पैसों का, अपने हर चीज़ का लेखा जोखा रखेंगे ना, तो ये समझ लीजिए इसके फायदे आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मिलेंगे और आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप मेरे सभी पॉइंट से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी दीपावली सभी को।